राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करोली जी की शरण में। बाबा सबके ऊपर कृपा करो, सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि करो, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद दो। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 43वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे पूरा सुने। पाठ बहुत बड़ा है आज, लेकिन इसमें आपको एक ही अलग ही धर्म लाभ मिलेगा। श्री राम जी का और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसमें पाठ का नाम है कपट मृग को देखकर लक्ष्मण का संदेह। सीता का उस मृग को जीवित या मृत लाने की अवस्था में ले आने का श्री राम को प्रेरित करना और श्री राम का लक्ष्मण को समझा बुझाकर सीता की रक्षा का भार सौंपकर उस मृग को मारने के लिए जाना। तो शुरू करते हैं। जय श्री राम। वह मृग सोने और चांदी के समान कांति वाले पार्श्व भागों से सुशोभित था। शुद्ध स्वर्ण के समान कांति तथा निर्दोष अंगों वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगी। वे बार बार उन्हें पुकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती थी। वे बोली, आर्यपुत्र, अपने भाई को साथ लाइए और शीघ्र आइए। विदेह कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहां आए और उस स्थान पर सब और दृष्टि डालते हुए उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, भैया, मैं तो समझता हूँ कि इस मृग के रूप में यह मारीच नामक राक्षस ही आया है। श्री राम स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बना खेलने के लिए आए हुए कितने ही हर्षोत्फुल्ल नरेशों का वध किया है। पुरुष सिंह यह अनेक प्रकार की मायाएं जानता है। इसकी जो माया सुनी गई है वह इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणित हो रही है। यह गंधर्व नगर के समान देखने भर के लिए ही है, इसमें वास्तविकता नहीं है। भैया पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसा विचित्र रत्न में मृग नहीं है, अतः निसंदेह यह माया ही है। मारीच के छल से जिनकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने उपयुक्त बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर स्वयं ही बड़े हर्ष के साथ कहा, आर्यपुत्र, यह मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। माँ बाबू, इसे ले आइए, यह हम लोगों के मन को बहलाव के लिए रहेगा। राजन, यद्यपि हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते हैं तथा सुमर काली पूंछ वाली चमरी गाय, चमर सफेद पूंछ वाली चमरी गाय, रीछ व चितकर बड़े मृगों के झुंड, वानर तथा सुंदर रूप वाले महाबली किन्नर भी विचरण करते हैं। तथापि आज के पहले मैंने दूसरा ऐसा तेजस्वी, सौम्य और दीप्तिमान मृग नहीं देखा था जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण इसके अंग विचित्र जान पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह अंगों का ही बना हुआ है। मेरे आगे निर्भय और शांत भाव से स्थित होकर इस वन को प्रकाशित करता हुआ यह चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। इसका रूप अद्भुत है, इसकी शोभा अवर्णनीय है, इसकी स्वर संपत्ति बड़ी सुंदर है। विचित्र अंगों से सुशोभित यह अद्भुत मृग मेरे मन को मोह लेता है। यदि यह मृग जीते जी ही आपकी पकड़ में आ जाए तो
एक आश्चर्य ही होगा और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी तो हम पुनः अपना राज्य पालेंगे। उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा। प्रभु, इस मृग का यह दिव्य रूप भरत के, आपके और मेरे सासुओं के लिए भी, मेरे लिए भी विस्मयजनक होगा। पुरुष सिंह, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा ना जाए तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का स्वर्ण में चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। यद्यपि स्वेच्छा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसे काम में लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है। तथापि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसलिए मैं इसको पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूँ। सुनहरी रोम वाले इंद्रनील मणि के समान सिंह, उदयकाल के सूर्य की कांति पाने वाले नक्षत्र लोक की भांति बिंदु युक्त तेज और सुशोभित उस मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भी विस्मित हो उठा। सीता की पूर्वोक्त बात को सुनकर, उस मृग के अद्भुत रूप को देखकर, उसके उस रूप को लुभाकर, सीता से प्रेरित होकर हर्ष से भरे हुए श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो तो सही, विदेह नंदिनी सीता के मन में इस मृग को पाने के लिए कितनी प्रबल इच्छा जाग उठी है। वास्तव में इसका स्वरूप ऐसा ही सुंदर है और अपने रूप की श्रेष्ठता के कारण ही यह मृग आज जीवित नहीं रह सकेगा। सुमित्रानंदन, देवराज इंद्र के नंदनवन में और कुबेर के चैत्र रथ वन में भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा जो इसकी समानता कर सके। फिर पृथ्वी पर तो हो ही कहाँ सकता है। टेढ़ी और सीधी रुचि रोम वालियां इस मृग के शरीर का आश्रय ले सुनहरे बिंदुओं से चित्रित हो बड़ी शोभा पा रही हैं। देखो ना, जब यह जमाई लेता है तथा इसके मुख से प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दमकती हुई जीवा बाहर निकल आती है और मेघ से प्रकट हुई बिजली के समान चमकने लगती है। इसका मुख सम्मुख इंद्रनील मणि के समान बने हुए चषक पान पात्र के समान जान पड़ता है। उधर शंख और मोदी के समान सफेद है और यह अवर्णनीय मृग किसके मन को नहीं लुभा लेगा। नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित इसके सुनहरी प्रभाव के दिव्य रूप को देखकर किसके मन में विस्मय नहीं होगा। लक्ष्मण, राजा लोग बड़े बड़े वनों में मृगया खेलते खेलते मांस मृग श्रम के लिए शिकार खेलने का शौक पूरा करने के लिए भी धनुष हाथ में लेकर मृगों को मारते हैं। मृगया के उद्योग से ही राजा लोग विशाल वन में धन का संग्रह भी करते हैं, क्योंकि वहाँ मणि, रत्न और स्वर्ण आदि से युक्त नाना प्रकार की धातुएं उपलब्ध होती हैं। लक्ष्मण, कोष की वृद्धि करने वाले वह बंद धान्य मनुष्यों के लिए अत्यंत उत्कृष्ट होता है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्म भाव से प्राप्त हुए पुरुष को मन के चिंता मात्र से ही प्राप्त हुई सारी वस्तुएं अत्यंत उत्तम बताई गई हैं। लक्ष्मण, अर्थी मनुष्य जिस अर्थ प्रयोजन का संपादन करने के लिए उसके प्रति आकृष्ट हो, बिना विचारे ही चल देता है। अतः अत्यंत आवश्यक प्रयोजन ही अर्थ साधन में चतुर एवं अर्थशास्त्र के ज्ञाता विद्वान अर्थ कहते हैं। इस रत्न स्वरूप श्रेष्ठ मृग के बहुमूल्य सुनहरे चमड़े पर सुंदरी विदेह राजनंदिनी सीता मेरे साथ बैठेंगी। कदली, कोमल, ऊंचे चितकबरे और नीला ग्रोम वाले मृग विशेष प्रियक, प्रवीण और भेड़ की त्वचा भी स्पर्श
कांचन मृग के छाले के समान कोमल एवं सुखद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, आधा पाठ आज सुना दिया है, आधा कल सुनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा पाठ है। ये 43वां सर्ग, इसका दूसरा भाग मैं कल सुनाऊंगा। इसमें श्री राम जी लक्ष्मण को समझाते हैं। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज।